आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आप जानते हैं कि दिन में पौधे ऑक्सीजन देते हैं, जिसके कारण वातावरण शुद्ध होता है और हम जीवित रह पाते हैं। उनकी जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, उसके कारण ऐसा होता है। लेकिन रात में वो वातावरण को शुद्ध करें, ऐसे पौधे बहुत कम होते हैं, बिरले होते हैं। यदि हम उन पौधों के विषय में जानें तो उनका उपयोग हम अपने इर्द गिर्द लगा के, यानी अपने कमरे में लगा के, या अपने घर के बालकनी में लगा के, या घर के प्रांगण में लगा करके, या घर के आसपास भी लगा करके हम इसका लाभ ले सकते हैं। और ऑक्सीजन का लेवल जब रात को भी बढ़िया रहेगा तो आपका स्वास्थ्य अपने आप ही बढ़िया होने लगेगा। तो ऐसे कुछ पौधे, उनके विषय में मैं बतलाना चाहता हूँ आपको, जो रात को भी आपके आसपास के वायुमंडल को सही रखता है। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है, वह है पीपल। इसे आप घर में तो नहीं लगा सकते, प्रांगण में लगा सकते हैं, तो अभी उसका जो छोटा स्वरूप होता है उसे लगा सकते हैं। बड़ा पेड़ आप बगल में लगा सकते हैं, अपने घर के थोड़ी दूरी पर। यह रात में और दिन में दोनों में ऑक्सीजन सप्लाई करता है और हवा भी झलता है। हवा थोड़ी सी भी हवा से टकराए तो यह और तेज़ी से हवा को निकालता है, इसलिए इसके यहाँ आकर के बहुत ठंडी लगती है और हवा अच्छी लगती है। दूसरा पौधा है नीम। यह ऑक्सीजन तो नहीं देता है रात को, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। इसके कारण भी ये ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है इस प्रक्रिया से, और वातावरण में ये पीपल और नीम बहुत ही बढ़िया प्रभाव रखते हैं। ये प्रदूषण को सोख लेते हैं। अन्य जो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सबको भी ये सोखते हैं। इसके कारण वातावरण शुद्ध हो जाता है और इन सब में स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं। इनका कटु स्वाद, तिक्त स्वाद, कसेलापन, यह बहुत ही लाभकारी होता है। और नीम की छांव के नीचे भी बैठने से बहुत सुकून मिलेगा, आपके अवसाद दूर होंगे और बहुत सारे लाभ मिलेंगे आपको, जो आपके हृदय को, आपके मस्तिष्क को तरोताज़ा कर देते हैं। तीसरा पौधा है एलोवेरा। नाम सुनते होंगे आप। इसे संस्कृत में घृत कुमारी कहते हैं, लेकिन एलोवेरा जो है, जो इसका बोटेनिकल नेम है, इस नाम से ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है। यहाँ तक कि देहात के अनपढ़ लोग भी जानते हैं इसे। घृत कुमारी के नाम से नहीं जानेंगे, लेकिन एलोवेरा के नाम से जानेंगे। ये कंपनियों के प्रचार की वजह से है। इसे घी ग्वार या ग्वार पाठा भी कहते हैं। मोटा मोटा इसमें गद्देदार जेल होता है। इसकी पत्तियां मोटी लंबी होती हैं, गुद्देदार। तो यह भी कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है रात को। इसे घर में आप लगा सकते हैं। यह भी वातावरण को शुद्ध करेगा आपके। और इसका जो कटुपन है, यह तो कैंसर को रोगों को भी दूर करने में समर्थ है। और यह बहुत ठंडा होता है। कहीं भी आपको दर्द है तो आप वहाँ लगा सकते हैं इसे। सर में दर्द रहता है, माथा में छोप सकते हैं। ये घृत कुमारी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है।
इसके बाद है सर्पगंधा। सर्पगंधा का नाम आपने सुना होगा, स्नेक प्लांट इसको कहते हैं। यह भी लोग अपने लगाते हैं घर के उसमें बालकनी वगैरह में, गमले में लगा लेते हैं। यह पौधा भी रात के लिए बहुत अच्छा है। सर्प इससे दूर रहते हैं इसकी गंध से, और यह हृदय रोग के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। परंतु यहाँ पर जो मेरा तात्पर्य है वह यह है कि यह वातावरण को शुद्ध करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा देता है रात को। इसके बाद है मनी प्लांट, जो आप जानते होंगे, घरों में लगाते हैं इस अवधारणा के साथ कि इससे पैसे आएंगे। तो यह चूँकि वातावरण को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है और आपको इतना स्वस्थ और सक्रिय बनाता है कि आप पैसे कमाते हैं, इसलिए यह पैसे बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि यह खुद ही ला कर पैसे आपको देगा। उसी तरह से एक है एरेका प्लांट, इसको आप सुपारी समझ लीजिए, सुपारी का प्लांट। इसे भी छोटे छोटे अर्थ में गमले में लोग लगाते हैं। हालांकि ऐसे तो पेड़ बड़ा होता है लेकिन अब गमले में भी इसे लगा सकते हैं बोनसाई के रूप में, और यह भी वातावरण को बहुत ही ज़्यादा शुद्ध करता है। उसी तरह से एक प्लांट है क्रिसमस कैक्टस। क्रिसमस कैक्टस नाम है इसका। यह बहुत सुंदर प्लांट होता है, बहुत सुंदर पौधा होता है। यह भी वातावरण को बहुत शुद्ध करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करता है, देखने में भी सुंदर होता है, आँखों को सुकून देता है। उसी तरह से ऑर्चिड्स होते हैं। ये जो होते हैं ये नमी वाली जगह में ज़्यादा पाए जाते हैं ऑर्चिड्स। तो अगर ऑर्चिड्स को भी लगा दें, और ये भी बहुत अलग अलग डिजाइन के और सुंदर पौधे होते हैं, इनको यदि लगा दिया जाए तो ये भी आपके वातावरण को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाते हैं। और एक और होता है अफ्रीकन डेजी, जिसको कहते हैं अफ्रीकन डेजी। डेजी पौधा होता है, इसको जरबेरा भी कहते हैं। यह भी ऑक्सीजन सप्लाई करने में बहुत अच्छा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। और ऐसा इन सब के साथ ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ये सब जो है रात को, ये सब ऐसे पौधे हैं जो रात को क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म नाम की एक प्रक्रिया होती है पौधों में, उसको ये फॉलो करते हैं। तो जैसे कि आपको पाइनएप्पल भी है, पाइनएप्पल में भी ठीक यही बात होती है। तो ये इस प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करके रख लेते हैं, और दिन में जो है फिर वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में उसको फिर कन्वर्ट करके एक एंजाइम कहलाता है रूबिस्को एंजाइम, उसके ज़रिए इसको ये सब कर पाते हैं और बाद में फिर इसको स्टार्च में बदल देते हैं। तो 3 तरह के मूल रूप से वैज्ञानिक लोग फोटोसिंथेसिस के आधार पर 3 तरीके से बांटे हैं, C3, C4 और कैम। तो अधिकतर जो पौधे होते हैं वो C3 वाले होते हैं, और C4 वाले होते हैं जैसे कि आपको मक्का है और गन्ना है। ये सब जो है धूप जितनी तेज़ होती है उतना तेज़ी से ये सब फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं। तो यह जो है कैम प्रक्रिया ये इन पौधों में पाया जाता है जो कि रात्रि को कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, और वे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं।
तो उम्मीद है कि आप इनमें से कुछ पौधों को अपने इर्द गिर्द लगाएंगे और इसका लाभ उठाएंगे। ओम।